बिहार की राजनीति के लिए आज सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, इतना बड़ा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 24 घंटे पहले बिहार की सियासी गलियारे से जो हवा उठी वो आज सुबह होते इतना बड़ा तूफान बन गया। बिहार की राजनीति की सूरत ही बदल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही बिहार की राजनीति छोड़ केंद्र की राजनीति का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राज्यसभा चुनाव का ऐलान किया। कल दोपहर बाद से न्यूज 18 ने जैसे इस खबर को चलाना शुरू किया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, बिहार के सियासी गलियारे में बवाल मच गया। आज सुबह से ही भारी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर इकट्ठा होने लगे। ये सभी लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएं, वे बिहार के सीएम ही बने रहें और विकास कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। इस दौरान बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आए, हंगामा और तोड़फोड़ भी किया। कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए सीएम आवास के बाहर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए, लेकिन अंत में वही हुआ जो नीतीश कुमार ने तय कर लिया था। आखिरकार नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया, जिसके बाद अब बिहार में नई सरकार और नई सरकार के मुखिया की तलाश शुरू हो गई है। तो पटना में एनडीए के सभी उम्मीदवारों के नामांकन के बाद अमित शाह ने नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता की तारीफ की। अमित शाह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में आने को लेकर शुभकामनाएं दी। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल स्वर्णिम रहा, नीतीश पर कोई दाग नहीं लगा। शाह के इस बयान पर सियासत इस वक्त बिहार की जरूर गर्मा गई। अमित शाह जी ये बताना भूल गए
कि आर्थिक रूप से बिहार को बर्बाद करके जा रहे हैं नीतीश कुमार। आज बिहार की ये स्थिति नहीं बची है कि वो कर्ज का ब्याज चुका सके, कर्ज का ब्याज देने की हालत नहीं बची है। तो पूरी तरह से बिहार को बर्बाद करके नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। अमित शाह जी को इसका ज्ञान नहीं है। नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, समझौतावादी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। अमित शाह जी जेपी के सिद्धांतों पर अगर नीतीश जी चले होते तो अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित नहीं करते। 92,000 करोड़ के सीएजी के घोटाले हुए हैं, उसकी जांच की प्रक्रिया और उसका जांच करवा दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट कहा कि नीतीश जी के दामन पर कोई दाग नहीं। निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे युग पुरुष रहे जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकालकर बिहार को इस ऊंचाई पर लाया। इनका नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश राम ने भी अपना नामांकन किया। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई दिग्गज वहां मौजूद रहे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, सवाल यही कि बिहार का अगला सीएम कौन? का निर्णय है। 5 के 5 हमारे जो प्रत्याशी एनडीए के नामांकन किए हैं और 5 की 5 सीट हम लोग जीते। अरे देखिए, अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ये सब तय करते हैं। ये आम लीडर के कह देने से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता ने अभी कहा कि आप लोगों ने खेला कर दिया, जेडीयू को समाप्त करने की आप लोगों की तैयारी है पहले से। नहीं, ये सब कोई बात नहीं है। सब समय के अनुसार सब कुछ होता है। तो राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत होगी। नीतीश कुमार अब केंद्र में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो रामनाथ ठाकुर ने भी पार्टी का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्यसभा जाने का सीएम नीतीश का निर्णय है। तो जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश के कार्यकाल को याद किया जाएगा। नामांकन हुआ है एनडीए के कैंडिडेट के रूप में 5 उम्मीदवारों का, और ठीक है कि औपचारिकता अभी शेष है, लेकिन सभी उम्मीदवारों की जीत पक्की है, सुनिश्चित है। नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नीतीश जी जा रहे हैं, उनका निर्णय है। सब लोग उनके निर्णय की सराहना करते हैं। बिहार की सेवा उन्होंने निरंतर 20 से भी ज्यादा वर्षों तक की है। अब दिल्ली में रहकर देश की भी सेवा और राज्य की भी सेवा आगे करेंगे। ये नीतीश जी का निर्णय है। और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। निशांत जी भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये और अच्छी खबर है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो बहुत अच्छा काम किया है, हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। नीतीश कुमार जी भी आपके